डंका तो अंधभक्त होते हैं ना, उनके लिए बजा हुआ, हमारे लिए तो नहीं बजा हुआ। कहते हैं मोदी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना उनका। कहाँ मजबूत है, ये 2-2 लाख के 3-3 लाख के पहनने के कुर्ते पजामे पहन लिए तो मजबूत हो गया। मजबूत तो जब होता जब किसानों के बीच में आके उससे बात करे, फेस टू फेस बात करिए। क्या एक फोन की कॉल की दूरी पे हूँ मैं, कॉल की दूरी पे क्या तो 2 कदम की आजा बीच में बात करे। कानून में ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हमें कानून का नहीं पता क्या काला क्या। देश का कोई भी एक कोर्ट ऐसा बचा जिस कोर्ट से वकील हमारा समर्थन करने नहीं आए हों। देश का सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे समर्थन में आए हुए हैं। क्या वकीलों को भी समझ में नहीं आया कानून? या कैसे कौन से ग्रह से जाके बनवा के लाए हैं प्रधानमंत्री जी कानून, जो देश के जाने माने वकीलों को पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। कानून सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। ये हमारे समझ में आ गया कि किसान हितैषी नहीं है। ये तकलीफ हो रही है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का फायदा उठा के पिछले दरवाजे से जो अध्यादेश लेके आए थे कि घरों में कोरोना के नाम से बंद कर दूं और पीछे से अध्यादेश ले आऊं। लेकिन शुक्र धन्यवाद करती हूं पंजाब का कि पंजाब ने पूरे देश की जनता को जगा दिया और आज पूरा देश पंजाब के किसान भाइयों के साथ है और आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बार उन्होंने संसद में कहा, उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए थे, तो वो घड़ियाली आंसू थे जो गिरगिट के रंग बदलते हैं ना, वैसे उन्होंने रंग बदलने का काम किया था। पर उनके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि हमें उनकी तरफ से उनकी बात सुन के हमारे मन में दिलासा हो कि भाई हाँ इन्होंने कोई अच्छा काम किया। पर इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। सबसे गंदा काम इन्होंने ये कर दिया, एक औरत जो घर में बैठती चूल्हा चौका अपना काम करती है, बच्चों को संभालती, उसको लाके रोड पे खड़ा कर दिया है। शौचालय बनवाओ, कहीं कहते हैं कि अपने घर पे रहो, कोई काम धंधा चालू का काम धंधा कहाँ करने दे रहे हैं। हर एक दुकान, हर एक जगह जो भी मजदूर बेचारा अपने रेडी लगा के जो काम चला रहा था वो भी बंद करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं गृहिणी को पता है, सुबह उठती है ना, जब वो सुबह उठते हैं पहले सिलेंडर गैस चलाती है, चाय बनाती है, वो गाड़ी उसको देती है। अरे मर्जा डूब की कहीं शर्म रह रही हो, तूने सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। फिर रसोई में तेल भी यूज करती है, नमक है, मिर्च, हर एक चीज महंगी कर दी। कहते थे बेरोजगारी खत्म कर दी, कहाँ खत्म कर दी इसने बेरोजगारी और बढ़ा दी और लॉकडाउन का फायदा ठाकी। और ये नहीं सोचा ले भाई काले कानून थोप दे, पर न्यू क्या थोपन दे वहाँ न्यू कहा अगर बिना मांगे तो माँ भी दूध ना पियावे। तो वही बात है, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे जब तक मोदी भी ना झुका है। हमेशा से रिक्वेस्ट करी है संयुक्त किसान मोर्चा से कि एक बार परमिशन दे दो, महिलाएं संसद का घेराव करेंगी। और नारी शक्ति जब अपनी पे आती है, यमराज से लड़ जाती है, तो ये सरकारें क्या चीज़ है मातृ शक्ति के सामने। ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से किए जो आज तक कभी वो प्रेस के सामने आए नहीं है, प्रेस को जवाब नहीं दिया है। वो आपको बता पाएंगे कि क्यों नहीं दे रहे। लेकिन हम अपनी बता सकते हैं कि क्योंकि हम अपनी फसल, पेट और नस्ल को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहा मन की बात में वो प्रधानमंत्री जी, हम पिछले 7 साल से सुन रहे हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। हमारा भी तो मन है, आपका भी मन है, इनका भी मन है। जनता के मन की बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री जी? वो दिन कब आएगा जिस दिन जनता के मन की बात सुनेंगे? क्या सम्मान जो अपने 80 साल के बुजुर्गों का सिर फोड़ दिया, जो हमारी निर्मला ताई है हिसार में उसका सिर फोड़ दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, वो सम्मान कहते हैं उसको? इनका एक नेता जो ग्रोवर है, मनीष ग्रोवर, मातृ शक्ति जो काले झंडे लेके उनका विरोध करी थी, उनको अश्लील इशारे करके चला जाता है, उसको मोदी जी सम्मान कहेंगे महिलाओं को? सरकार सोचती है कि किसानों के सिर फोड़ के उनके ऊपर धारा 307 लगा के उन पे देशद्रोह का केस करके किसानों को डराना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूल जाइए, किसान डरने वाला नहीं है। न तेरी गोली से डरता, न तेरे डंडे से, ना ही तेरे केसों से। जो आंदोलन में आते हैं, जो संघर्ष के लिए घर से निकलते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। 8 महीनों से हैं हम, और भी 8 महीने बैठना पड़ा, हम तैयार हैं। कानून वापस कराए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। 500 से ज्यादा भाइयों ने कुर्बानी दी है, हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। तो हम भी वापस नहीं जाएंगे। सरकार अगर 2 आदमी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, यहाँ तो लाखों किसानों के पेट का सवाल है। माताओं बहने के अपने हक की आवाज उठा रहे हैं हम लोग। और ये अकेले किसान और मजदूर की लड़ाई नहीं रही, ये जन आंदोलन बन चुका है। देश के कोने कोने से माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं और हर रोटी खाने वाले की लड़ाई है, ना कि अकेले किसान की लड़ाई। आज अगर कृषि चली जाएगी उद्योगपतियों के हाथों में, आप 30 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, वो 100 रुपए किलो आपको आटा देंगे। झूठों की सरकार है, झूठ बोलना इनका काम है। इनके नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना सीखा है। इन्होंने एक भी वादा पूरा किया हो तो बता दो।
2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज तक कर्जा माफ किया हो तो बता दो। रोज बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी, रोजगार छीना है इन्होंने, करोड़ों लोगों का रोजगार छीना है सरकार ने। तो ये सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं जो वादे पूरे नहीं करते, क्योंकि वो किसान नहीं है, वो किसान का दर्द नहीं समझ सकते। किसान की तकलीफ, किसान का दर्द किसान जानेगा या उसके बच्चे जानेंगे। उनको नहीं पता कि खेत में जब अप्रैल में हम गेहूं काटते तो कितना पसीना आता है, कैसे दांती भी हाथ में उंगली कट जाती है, और उंगली कटती है तो हम डॉक्टर के नहीं भागते। कितनी भी उंगली लटक जाएगी ना, आधी उंगली उसको इकट्ठी करके मिट्टी उठा के, मिट्टी बांध के एक कपड़ा बांध लेते हैं। तो मवालियों का कमाया हुआ अन्न क्यों खा रही है? मवालियों का कमाए हुए फ्रूट, दूध क्यों पी रही है? उनका आदत है, उनकी जैसी सोच। वो हमारे एक हरियाणवी में कहावत है, बटोरे में तो गोश्त ही लकड़ेंगे। तो जो जैसी इंसान की सोच होती है ना, उसके शब्द वैसे ही होंगे। महिला ने यहाँ पर आके संसद के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि आगे जो भी सरकार आएगी वो किसानों की सरकार आएगी। किसानों की सरकार आने के बाद किसान की, एक आम इंसान के दुख और तकलीफ को समझेगा। ये मोदी सरकार ने सिर्फ पैसा कमाना सीखा है। पहले तो ऐसे कहते थे इंसान नहीं बेचे जाते, अब तो इंसान बेचने का भी काम हो रहा है। कोरोना काल में इंसान को बेचने का काम किया मोदी सरकार ने। 8 महीने के 8 साल भी हो जाए, जब भी हम यहीं पे बैठे हैं, बात तो उनको माननी पड़ेगी कि हम उन्हें गद्दी बिठा सकते थे, हम उतार भी सकते हैं। शुरू से तो वो उद्योगपति रहे हैं, पर उन्होंने ना उसका खाया नहीं था। कहते हैं दाब बिना तो रस भी नहीं निकलता। वो अब दाब देनी पड़ेगी जब वो किसान देगा। किसान के ऊपर जब उसने बंदूक तानी है तो किसान को उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। किसान जो ना अडानी अंबानी को ज्यादा कोस रहे हैं, वो कोशिश ले रहे हैं ना कि उनके प्रेस में आके ना मोदी जो काम करने लग रहा है वो गलत करने लग रहा है। वो सिर्फ उनके क्या मान रहे, किसानों की तरफ तो देख ही नहीं रहा। तो हम इसलिए उनको ज्यादा कह रहे हैं कि भाई उन दोनों को मान रहे। उनके अंबानी के पोता हो जाते हैं, जाके उनको बधाई देते हैं, थाली भी बजवाते हैं, ताली बजवाते हैं। हम क्या बेवकूफ हैं? हम इतने बेवकूफ नहीं रहे, सबको सब हर एक चीज की समझ में आ चुकी है। मोदी सरकार है, 7 साल के दौरान जितने भी कानून लेकर के आई है मोदी सरकार, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, ये दूसरी धारा हटाई है जम्मू कश्मीर में, या फिर ये और जितने भी कानून सरकार ने लिए, देखो असल तो भैया गलती मारी है कि हमने शुरू में आवाज नहीं उठाई। अगर हम शुरू में आवाज उठा देते ना तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इंसान उसको ऊपर ले जा सकता है, जो इंसान उसको वोट की चोट से ऊपर बैठा सकता है, तो वोट की चोट से डंका बजा के नीचे धूल चटा भी सकता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, कह रहे हैं कि दलाल खत्म कर दे देश में। मोदी जी कहते हैं कहाँ कर दी दलाली? तो सबसे पहले शुरू तो तुम नहीं करी है, अंबानी अडानी के साथ में मिलकी, तो उनके साथ मिलकी करे तो ये कहाँ होया? अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया है। जब इन्हों का दे इंसान की बनती नहीं तो छोड़ दिया था भैया, देश के खातिर छोड़ दिया। देश के खातिर तो कुर्सी छोड़ दे, हम तो नहीं कहा कुर्सी छोड़ दे तो हमारा भला हो जाएगा। तो ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे हम देश में। 50 साल वो चीनी राज अपनाने की कोशिश कर रहे, पर हम करण तो ना देवा ना। अगर हम करण देते तो 2 महीने में 3 महीने में उठ की बात जाते अपने घर में। चाहे 8 साल हो जाते, 10 साल हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। बिल वापसी तो हम वापसी।